राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा। महाराज जी एक साधक है, हाँ जी। इनका नाम है मनोज सिन्हा। अच्छा जी। इन्होंने प्रश्न किया है कि पहले मैं गणेश जी और शिव जी की भक्ति करता था, अच्छा जी। लेकिन अब राधा कृष्ण में ज़्यादा मन लगता है, तो कहीं ये गलत तो नहीं है? अच्छा जी। देखो भाई, ये गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सौपन में भी कभी मत मानना, ये तो भगवान की कृपा आपके ऊपर। क्यों? परमात्मा ने कहा है कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी वेद शास्त्र, कोई भी पुराण, जितने भी जो हैं उनका एक ही सार है मेरे से प्रेम हो जाए। अगर ये हो गया तो जीव सदा के लिए माला माल होके अपने स्वामी, अपने पति ओरिजिनल राम कृष्ण के पास चला जाएगा। और क्रिया हुई लेकिन उधर तक कनेक्ट नहीं हुआ तो उसका फल मिलेगा। वो सदा के लिए आनंदमय हो करके और उसको मृतलोक में आना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। तो पहले आप गणेश जी की भक्ति करते थे, बहुत बढ़िया है। गणेश भी देवों में पूजनीय है, उसको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले कोई अच्छा कार्य शुरू करते। अब वेद शास्त्रों में भी हमने कहीं कहीं सुना है गुरुजनों से, उन्होंने भी यही बताया है। अक्सरू शुरू में जीव देवताओं की पूजा करता है, इंद्र, कुबेर, वरुण, शनिदेव वगैरह, सूर्य, चंद्र। और फिर इनकी भक्ति से जब उसको ऊपर की प्रमोशन मिलता है, अगली क्लास मिलती है, तो फिर वो गणेश की भक्ति करता है। फिर गणेश की भक्ति करते करते अगर वो ठीक प्रॉपर भक्ति करता है, मतलब कामना की भक्ति ना हो, उनको सुख देने की भक्ति हो, और ये इनसे यही कहना कि प्रभु जिसमें हमारा कल्याण है उस देवता से वो काम करो, कामना मेरी कोई नहीं है, संसारिक कामना नहीं है। तो उस गणेश की भक्ति के बाद फिर भक्ति करता है माता पार्वती की, ठीक है। और उनकी भक्ति, माता पार्वती को क्या कहते हैं? शक्ति। तो उनकी भक्ति के बाद फिर अगला करता है शिव जी की। और शिव जी की भक्ति करने के बाद कोई कोई शिव जी का जो प्यारा है, शिव जी का प्यारा कौन है? 12 भक्तों में द्वादश भगत जो भागवत धर्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, उनमें शिव जी का नाम सबसे पहला है। भगवान बहुत प्यार करते हैं शिव जी भगवान से। क्यों? जो अच्छा भगत है उससे तो प्यार करेंगे करेंगे। तो द्वादश भगत कौन कौन है? सबसे पहले हैं शिव जी भगवान, उसके बाद नारद, उसके बाद सनकादि, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद राजा जनक, उसके बाद भीष्म पितामह, उसके बाद यमराज, उसके बाद कपिल भगवान, प्रहलाद, सुखदेव आदि। तो जब हम शिव जी भगवान की भक्ति करते हैं उसके बाद ही शिव जी जिस पर राजी होता है तो आखिरी हाथ पकड़ा देता है, जा बेटा जो मेरा सबसे प्यारा है मैं उसी को सौंप देता हूं तेरे को। और फिर वो राम कृष्ण की निष्काम अनन्य निरंतर भक्ति करके भगवान उस पर दया करते हैं, वो गिड़गिड़ाता है। भक्ति का मतलब आप जानते ही हो, भक्ति भाव की होती है, भाव मन से होता है, हाथ पैर से भाव नहीं बनता कभी। मतलब मन की भक्ति हो, मन की व्याकुलता हो, वो निष्काम हो। निष्काम का मतलब बिना किसी काम के, निरंतर हो, गैप नहीं हो, अनन्य हो। और यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे।
और भगवान राधा कृष्ण या राम सीता की भक्ति भी हो, और गुरु का धन्यवाद भी करे, उसका भी स्मरण करे कि उसने वो चीज़ बता दी आपको। भगवान डायरेक्ट बताने नहीं आए, इसलिए वो कहते हैं अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय गुरु हो, उसमें और भगवान में भेद मत मानो। तो ऐसी जो भक्ति कर ले तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। मतलब भगवान से विमुख है तो भगवान के सम्मुख होते हुए भगवान उस पुत्र को बुला लेते हैं, दया से अपने पास रखते हैं, प्यार करते हैं। अरे प्यार क्या, भगवान तो उसके दास तक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जीव की अकड़ नहीं जाती। टेढ़ा देख रहा है, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इनकी तरफ जाऊंगा। अरे डंडे मारेंगे, जूते चप्पल, यही तो खाने में मजा आ रहा है महाराज जी। डंडे मारो, चप्पल मारो, लड़का बन के, पति बन के, बाप बन के, धन बन के, लेकिन इन्हीं की भक्ति करूंगा। तो कर ले बेटा फिर। अब खूब चप्पल जूते छकले ने तब बता देना कभी। भगवान तो फिर भी कहता है कितना ही पाप करके भी समझ के आ जा, और ये खासियत है उसकी। भगवान को कोई मारने गया है, उसको भी अपना लोग गोलोक दे दिया। तो इसमें बिल्कुल आपने कोई गलानी नहीं करनी। आप बहुत बढ़िया हो। तो जैसे आपने भक्ति शुरू की है, पहले गणेश जी को प्रणाम करो। हे देवताओं के परम देवता, आपकी कितनी कृपा है, आपने शिवजी भगवान से मिला दिया। फिर शिवजी भगवान को प्रणाम करो। प्रभु आप दया नहीं करते तो मैं राधा कृष्ण राम का जानता ही नहीं था, ये आपकी कृपा है। ये करते हुए इस चैन से फिर भगवान से प्यार करो, सारे राजी हो जाएंगे। मतलब जो जिसकी भक्ति से आप आगे बढ़ो उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और फिर उसको प्रेम करो। मेरे प्रभु ने बॉर्डर दे दिया शिवजी भगवान ने, अब राधा कृष्ण में मेरा मन लगता है, ये उनकी दया है। फिर करो खूब प्यार, क्या दिक्कत है। तो इसमें कोई संशय मत करो। आप आपके अच्छे भाग्य हैं। बस आप एक काम आपसे रिक्वेस्ट है, आकाबी जन्म को क्षण भंगुर समझो, कभी भी शरीर खुश जाएगा, और निरंतर उसको कर करके जल्दी जल्दी वैराग्य करना पड़ेगा। वैराग्य तो अपने आप हो जाएगा जब भगवान से आप निष्काम प्रेम करोगे। भक्ति के दो पुत्र होते, ध्यान रखना। अपने को भगत मान के बैठे हैं बहुत आदमी मेरे जैसे, अगर मैं भगत बन गया। भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश, उसका दास आत्मा हूं। और वैराग्य तो अपने आप हो गया, मैं उसका हूं तो ये मेरे नहीं है। इस हिसाब से खूब चाव से उनको प्रणाम करते हुए खूब राधा कृष्ण का नाम लो, उस सात रूप का ध्यान करो, उनकी लीला गुण, धाम का चिंतन, धाम में धामी है, उनकी तरह तरह की रूप है, उनको निहारो। और भगवान का नाम जब कीर्तन करो और आंसू बहाओ, और काम बन जाएगा। घबराओ मत, दौड़ के चलो। जय जय श्री राधे।